श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की लाइव तस्वीरें तो नहीं देखी, लेकिन फायरिंग की आवाज़ ज़रूर सुनी है, गनशॉट की आवाज़ सुनी है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के टूरिस्ट हैं जो कश्मीर श्रीनगर गए थे घूमने के लिए, और जिस वक्त आतंकी हमला हो रहा था उस रिसोर्ट में, वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर ही ये लोग थे। फायरिंग की आवाज़ लगातार इन्हें सुनाई दे रही थी। मैम, पूरी बात बताइए ना, आप कितने बजे के करीब वहाँ पहुँची थी? ओके सर, हम मेलोडी ट्रैवल्स, ये हमारी ज्योति मैम है, उनके साथ कश्मीर गए थे 15 अप्रैल को। कश्मीर हमारे 2-3 स्पॉट हो गए थे, टूलिप गार्डन, सोनमर्ग, गुलमर्ग, और हम पहलगाम जा रहे थे उस दिन करीबन दोपहर 3 बजे। हम नज़दीक ही गए थे तो सामने से बहुत ज़ोर ज़ोर से घोड़े वाले भाग भाग के आदमी लोग, गाड़ियाँ भाग भाग दौड़ दौड़ के घबराए हुए आ रहे थे। तो तुरंत हमारा जो ड्राइवर थे आशिक भाई, उनको सामने वाले ने इशारा किया जल्दी से मोड़ लो। तो हम घबरा गए, क्या हुआ मालूम नहीं, उसको भी समझ में नहीं आया था। हम बोले कुछ क्या हुआ, तो वो भी बहुत घबरा गया था। आजू बाजू की औरतें ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, फ़ोन पे बातें कर रही थी, परेशान रही थी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हम घबरा गए थे। मेरी 2 बहनें, मेरे बहन का छोटा लड़का था मेरे साथ, मेरे जीजू थे मिस्टर सतीश गायकवाड़। मैं दूसरी गाड़ी में थी नीचे, तो इनका फ़ोन आ गया कि दोनों गाड़ी, 3 गाड़ी थी हमारी, 2 बस थी और एक इनोवा थी। तो इनोवा आगे गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मत आइए, इधर ऐसा हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ है कुछ, आप मत आइए। मैंने पूछा क्या हुआ, नहीं ये भाग रहे हैं, सब कुछ रो रहे हैं, औरतें रो रही है, डरे होते। तो फिर गनशॉट की आवाज़ जब टर्न किया ना, गाड़ी टर्न किया ना, तो गन शॉट की आवाज़ आ गई। तो वो आशिक भाई थे ना, उन्होंने छोटा सा जो बोल रहता है मोड़ था ना, उस पर एक छोटा होटल था, उधर हमें रुकवाया कि आप शांत हो जाए, क्योंकि हम बहुत पैनिक हो गए थे ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था ना, लोग हाँ थोड़ा सा पैनिक हो गए थे। तो उन्होंने, और उधर की जो लोग हैं कश्मीरी लोग, उन्होंने हमें हौसला दिलाया कि आप चुप हो जाइए, कॉफ़ी वगैरह दिया और बोला कि कुछ नहीं होगा, आपकी सेफ्टी हमारे ऊपर है, आप इधर रहिए। फिर हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी सबकी। आप उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में मेरी मम्मी मौसी। मैम, आप बताइए ना, बंदूक की चलने की जब आवाज़ सुनाई दे रही थी, कितना मतलब वो मंजर क्या था? मतलब आप तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। नहीं, बहुत घबराए गए थे हम सब लोग। हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, घोड़े ऊपर से नीचे आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे ना, उनको समझ में आया हो, उन्होंने तुरंत गाड़ी रिटर्न। आप भी थी उस गाड़ी में? मैं नहीं थी, मैं दूसरी गाड़ी में थी। हाँ, देखिए, जब इस घटना की जानकारी मिली होगी कि वहाँ पे इतने लोगों की मौत हो गई, कितनी घबराहट हुई होगी? बहुत घबराहट हो रही थी, और कुछ सोच नहीं सकते थे हम क्या करें। कुछ हमारे ही लोग थे ना सब, और कुछ पता नहीं चला था। मैंने क्या किया, मेरे एक सर हैं, उनको पुणे में फ़ोन किया कि क्या हुआ है, नेट पे आता है ना, लाइव आता है, तो वो बोले कुछ तो हुआ, फायरिंग वगैरह हो गई है। आपसे कि अगर गोलियों की आवाज़ 2 से 3 मिनट बाद सुनाई देती, तो क्या आप लोग उस रिसोर्ट में मौजूद होते? हम जब हमारा ड्राइवर तुरंत मोड़ लिया, टर्न कर रही थी गाड़ी। घटना अगर थोड़ी देर बाद होती, 10-15 मिनट, कितने मिनट में आप लोग पहुंचने वाले थे? हम एक 10 मिनट में पहुंचने वाले थे, घोड़े तय करने वाले थे। तो हाँ, तो तुरंत ड्राइवर ने बताया पीछे वाले ज्योति मैम को बताओ गाड़ी आगे मत आने दो। किसी ने बताया नहीं होता तो 5-7 मिनट आगे जाते और हम यहाँ दिखाई नहीं देते। नहीं, हम लेट नहीं होते ना, हम शॉपिंग नहीं करते और लेट नहीं होते ना, तो हम उधर पहुंच जाते। हाँ, और सब हम 70 जन वहाँ थे। मतलब आप लोगों को शॉपिंग की वजह से आप लेट हुए, नहीं तो आप उस ऐसा है कि सब लोग बोलते थे तेरी बहुत आदत है लेट जाने की हर जगह, तो शायद ये मेरी आदत लेट जाने की हमको बचा गई इस बार। ऐसा हुआ। पर क्या हुआ था, मेरी मम्मी, मेरे मासी, मेरे काका, विकास सब आगे थे। मतलब मैं रो नहीं रहा था, पर मैं बहुत टेंशन में था, क्योंकि सी बात है। हाँ, क्योंकि सबके फ़ोन मुझे आ रहे थे, मैं सब बॉस को बता रहे थे क्या करना है, आगे क्या करना है, ड्राइवर को साइड में लो, ये लो ये लो।
और मैं जब न्यूज़ आई मैं तुरंत मैं मोबाइल में चेक करने लगा, तो एक ही न्यूज़ आई थी कि ऐसे ऐसे हमला हुआ है, किसको ट्विटर पे आया था कुछ, तो एक ही न्यूज़ आई थी। फिर हमको एक न्यूज़ आई कि 2 जन गए। फिर हमको एक नीचे जब गए हमको एक अरुणाचल प्रदेश का ग्रुप मिला जिन्होंने वो लाइव एक्सपीरियंस किया। वो बोले कि जब हम गए थे, आई थिंक सो उनके सामने से टेररिस्ट गए थे। वो बोले कि हमारे सामने टेररिस्ट गए थे, उन्होंने ऐसे टेररिस्ट देखा था। उन्होंने देखा था अरुणाचल प्रदेश के ग्रुप तो में। आप देखिए ये जो टूरिस्ट हैं महाराष्ट्र से वहाँ गए थे, शॉपिंग के चलते थोड़ी सी देरी हो गई, नहीं तो अगले 2 से 3 मिनट में या फिर 5 मिनट में कहें ये उस रिसॉर्ट में पहुँच जाते और शायद इनका आतंकियों से सामना भी हो जाता। इसमें जो हमारा ये हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कांटेक्ट कर गया। हमने खाली एक बताया था कि हम इधर है, रुके हुए हैं। तो अपने मुरलीधर जी मोहन साहब है, उन्होंने किया, अजीत दादा पवार साहब ने किया, अपने सीएम ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी साथ दिया। आज जितने लोग भी बाहर आए हैं महाराष्ट्र सरकार की विशेष विमान से आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जाको राखे साइया मार सके ना का, वो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि अगर शॉपिंग में देरी नहीं होती तो शायद ये जो ग्रुप है वो उसी पहलगाम के रिसोर्ट में होता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।